हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं 10 मिनट्स फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन, जो कि बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो अगर आप अपने जॉइंट्स और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पॉस्चर को करेक्ट करना चाहते हैं और वर्कआउट्स के दौरान अपने आप को इंजरीज से बचाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेचिंग रूटीन्स को आपको अपने रेजीम में इंक्लूड करना चाहिए। इस 10 मिनट स्ट्रेचिंग रूटीन को आप किसी भी रेस्ट डे पे या फिर अपने किसी भी फुल बॉडी वर्कआउट के बाद इसे स्टैटिक स्ट्रेचेस की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट आप मेरे साथ मिस ना करें। एंड एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो ग्रैब योर मैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉइस ओवर में आपका स्वागत है। पहला स्ट्रेच हमारा है स्टैंडिंग लेग स्ट्रेच। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो वॉल का सपोर्ट लेकर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिना सपोर्ट के अपने हील को अपने ग्लूट के पास लाने की कोशिश कीजिए और मीनवाइल आपके जो दोनों थाइज़ हैं वो एक लाइन में रहने चाहिए। मतलब आपका जो बेंट लेग है उसका नी आपके रेस्टिंग नी से बहुत आगे नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और अपने बॉडी को अपराइट और स्ट्रेट रखना है। अपने बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए अपने कोर को इंगेज करके रखिए और अगले स्ट्रेच में हम साइड स्विच कर लेंगे, मतलब दूसरी लेग को स्ट्रेच करेंगे। आने वाला स्ट्रेच है हमारा फॉरवर्ड फोल्ड। इसमें आपको अपने बैक को फ्लैट रखते हुए फॉरवर्ड बेंड परफॉर्म करना है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो जितना ज़्यादा आप नीचे की तरफ रीच कर सकते हैं उतना कीजिए। अगर आप अपने टोज़ को टच नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे स्ट्रेट लेग के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए। बट मेक श्योर कि आपका बैक बिल्कुल फ्लैट है और अपने स्टमक को अपने थाइज़ के पास रखने की कोशिश कीजिए। आने वाला स्ट्रेच है हमारा बैक बेंड। इसमें आपको अपने बैक को पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके बेंड होना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने बॉडी को अपराइट रखते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और याद रखिए कि आपकी एल्बोज़ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल आपको स्ट्रेट आर्म्स चाहिए, सॉफ्ट बेंड एल्बोज़ में नहीं चाहिए। सो गो फॉर स्ट्रेट आर्म्स और उसके साथ आप जितना पीछे की तरफ अपने बैक को कॉन्ट्रैक्ट करके बेंड कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए एंड होल्ड इट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। आने वाला स्ट्रेच है हमारा साइड बेंड। इसमें आपको थोड़ा वाइड स्टांस लेना है। यहाँ से अपना पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा लीजिए और एक साइड में इस तरह से अपने हाथ से अपने नी को एम करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए टच मत कीजिए, सिर्फ एम कीजिए। और जितना ज़्यादा आप साइड में अपने बेंड हो सकते हैं, अपनी चेस्ट को फॉरवर्ड फेस रखते हुए, याद रखिए आपका जो चेस्ट है वो सामने की तरफ फेस करना चाहिए। अपने बॉडी को रोटेट करके नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। सो मेक श्योर कि आपकी बॉडी जो है वो एक लाइन में है, एक प्लेन में है और आपका चेस्ट जो है वो सामने की तरफ फेस कर रहा है और आपका फेस भी सामने की तरफ फेस कर रहा है। नीचे की तरफ मत देखिए। इसके बाद आने वाला स्ट्रेच है ट्विस्ट। यहाँ पे अगेन आपको अपने पैरों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखना है। उसके बाद अपने पेल्विस को सामने की तरफ फेस करते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए, मतलब एक डायरेक्शन में रोटेट कर लीजिए। मीनवाइल आपके जो टोज़ हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ फेस करेंगे, जिससे कि हमारा पेल्विस जो है वो सामने की तरफ रहे और हम मैक्सिमम ट्विस्टिंग रेंज को यूज़ कर सकें। इसके बाद आप जितना रोटेट कर सकते हैं रोटेट कीजिए और लुक इन द डायरेक्शन ऑफ योर रोटेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में आप ट्विस्टेड हैं उसी डायरेक्शन में देखने की कोशिश कीजिए। इससे आपको मदद मिलेगी अपने फुल रेंज में अपने बॉडी को ट्विस्ट करने की। और साइड स्विच कर लीजिए नेक्स्ट राउंड में। आने वाला स्ट्रेच है हमारा सीटेड फॉरवर्ड बेंड। यहाँ पे आपको एक लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठना है। अगर आप स्ट्रेट लेग्स के साथ
ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए। अपने नीज़ को बेंड करते हुए और अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ रीच करने की कोशिश कीजिए। जितना सामने की तरफ अपने हाथों को ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। अगर आप अपने टोज़ को टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने टोज़ को टच कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कीप योर बैक स्ट्रेट। आने वाला स्ट्रेच हमारा है पैनकेक स्ट्रेच। इसमें आपको अपने पैरों को इस तरह से वाइड ओपन कर लेना है जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और उसके बाद अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए, याद रखिए आपको बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना है अपने बैक को, जितना ज़्यादा आप उसे स्ट्रेट करके रख सकते हैं उतना स्ट्रेट करके रखिए। और उसके बाद जितना ज़्यादा अपने हाथों को आगे रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट होल्ड दिस फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। आने वाला स्ट्रेच है बटरफ्लाई होल्ड। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई सिट पोजीशन में बैठना है। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो डेफिनेटली अपने पैरों को थोड़ा अपने बॉडी से दूर रखिए, उस पोजीशन में आप इसे परफॉर्म कर पाएंगे। और अपने नीज़ को आप जितना ज़्यादा खोल के, जितना ज़्यादा ओपन रख सकते हैं उतना ओपन रखिए। और अपने बॉडी को आपको बिल्कुल अपराइट रखना है, स्ट्रेट बैक आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपको स्लाउच नहीं करना है, मतलब दिस इज़ नॉट रिलैक्स सिटिंग पोजीशन। अपने सिटिंग पोजीशन पे भी आपको काम करना है, एफर्ट पे करना है और अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट और अपराइट रखना है। आने वाला स्ट्रेच जो है वो हमारा है सीटेड साइड बेंड। सो यहाँ पे हमें एक लेग को फोल्ड कर लेना है और दूसरी जो आपकी आउट स्ट्रेच लेग है उसके पैर को रीच करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा अपने हाथ को अपने पैर के पास ले जा सकते हैं उतना ले जाने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए आपका चेस्ट बिल्कुल रोटेट नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रेट लेग की तरफ, आपका चेस्ट बिल्कुल फॉरवर्ड में फेस करेगा, सामने की तरफ आपको अपने चेस्ट को फेस करके रखना है ताकि हम एग्जैक्टली अपने साइड बेंड को टारगेट कर सकें। एंड स्विच साइड आफ्टर दिस। नेक्स्ट स्ट्रेच जो है हमारा वो है फुल कोबरा। अगर आप फुल कोबरा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो जिस तरह से हम प्लैंक में अपने फोर आर्म को फ्लोर पे प्लेस करके रखते हैं उस तरह से प्लेस कर लीजिए। अदरवाइज़ कीप योर आर्म स्ट्रेट, अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अपने एल्बोज़ को लॉक्ड रखिए और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। शोल्डर्स को टाइट मत रखिए। आपकी बैक जो है इसमें जितना ज़्यादा नीचे जा सकती है उसके बारे में बिल्कुल आप भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट एंड लेट योर बैक आर्च। जितना ज़्यादा वो आर्च कर सकती है उतना उसे करने दीजिए। एंड मीनवाइल कीप योर लेग्स टुगेदर, योर फीट टुगेदर। नेक्स्ट अप इज़ अपवर्ड रीच। यहाँ पे आपको पहले वज्रासना में बैठ जाना है, मतलब आपके जो दोनों पैर हैं वो एक साथ रहने चाहिए, आपके जो टोज़ हैं वो ग्रेट टोज़ बिल्कुल एक दूसरे से आपको मिला के रखना है और अपने नीज़ को पास में रखना है। इसके बाद बिल्कुल अपराइट पोजीशन में जाइए, अपने आप को जितना आप ऊपर खींच सकते हैं, मीन्स थिंक ऑफ पुलिंग योर सेल्फ अपवर्ड। बिल्कुल भी आपको स्लाउच नहीं करना है, रिलैक्स सिट नहीं करना है, अपराइट पॉस्चर एंड लॉन्ग स्पाइन। नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारे नेक स्ट्रेचेस। यहाँ पे अगेन आपको वज्रासना में ही बैठना है और इस तरह से आपको अपने नेक को एक साइड में स्ट्रेच करना है और आपका जो ऑपोजिट साइड का जो शोल्डर है उसे डिप्रेस करके रखिए ताकि हम मैक्सिमम स्ट्रेच परफॉर्म कर सकें। और मीनवाइल नो स्लाउचिंग, अपराइट पॉस्चर, स्ट्रेट बैक, लॉन्ग स्पाइन। और अगले राउंड में आप साइड स्विच कर लीजिए। याद रखिए अपराइट पॉस्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने पॉस्चर पे वर्क करना चाहते हैं, अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द चांस। यहाँ पे आप अपनी बॉडी को, अपने स्पाइन को जितना ज़्यादा स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए अपना नेक स्ट्रेच परफॉर्म करने के साथ साथ, सो दैट एक ही स्ट्रेच में हम दो बेनिफिट्स ले सकें। नेक्स्ट अप में आपको ऊपर की तरफ देखना है, मतलब यहाँ पे अपने नेक को पीछे की तरफ, हेड को ले जाके हम स्ट्रेच करेंगे आगे से, क्योंकि पूरा दिन भर सामने की तरफ हम अपने गर्दन को झुका के ही रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारा एक नॉर्मल पॉस्चर है, लेकिन हम इस तरह से अपने नेक को पूरे दिन में कभी भी नहीं रखते हैं। सो दिस इज़ द टाइम, जितना आप ऊपर देख सकते हैं उतना देखने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन आई विल मेंशन कि अपराइट बैक, स्ट्रेट बैक एंड लॉन्ग स्पाइन। नेक्स्ट अप में आपको नेक रोटेशन परफॉर्म करना है, मतलब अपने
चेस्ट को सामने की तरफ फेस करते हुए रोटेट योर नेक, जितना ज़्यादा आप रोटेट कर सकते हैं एक साइड में, एंड होल्ड राइट देयर। और बस लास्ट राउंड के लिए आपको साइड स्विच कर लेनी है, मतलब आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने नेक को रोटेट करना है जितना आप करके रख सकते हैं, अपने चेस्ट को सामने की तरफ फेस करके रखते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बार मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारा 10 मिनट्स फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ईजी टू फॉलो लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आप मेरे साथ मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।